खुद को मेहनत में फ्राई कर, हारने के बाद फिर ट्राई कर। मंजिल खुद ही चूमेगी आकर कदम तुम्हारे, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रख। जहाँ कोशिशों की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। इसलिए अपनी किस्मत को मत कोसना, बल्कि अपनी कोशिशों को जारी रखना, क्योंकि कोशिश करना एकमात्र उपाय है कामयाबी पाने के लिए। जब आप टॉपर बनने का सपना देखते हैं तो आपके हर मिनट के प्रयास को गिना जाता है। आपकी ख्वाहिशें या सपने जितने बड़े होंगे उतना ही आपको उसे पाने के लिए जिद्दी बनना पड़ेगा। कश्ती डूब कर निकल सकती है, शम्मा बुझकर भी जल सकती है। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। दोस्तों, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या न हो, और पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उसके रास्ते तो हमेशा हमारे पैरों के नीचे से ही निकल कर जाते हैं। इंसान अपनी समझदारी से, अपनी मेहनत से हर समस्या को हरा सकता है। मेरे हिसाब से समझदार इंसान वह नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान तो वह होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपना घर बना लेता है। जब आप मेहनत करके मंजिल के बहुत निकट होंगे तो बहुत सारे लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। बात बात पर आपसे यही कहेंगे कि तू नहीं कर पाएगा। उनकी इसी बात को मोटिवेशन बना लो, खुद को रिबूट करो। उनकी इन बातों से खुद को हताश मत करो। लोगों का काम होता है दूसरों को गिराना। उनकी बकवास बातों पर अपना ध्यान मत जाने दो। किसी महान इंसान ने यह बात ऐसे ही नहीं कही कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आपको पेशेंस रखना है, हौसला रखना है, थक कर नहीं बैठना है, गिव अप नहीं करना है। फिर आएगा आपको सफल होने का असली मज़ा। आपको सफल होने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर कोई आपसे कुछ भी कहे और वो बात आपके हित में नहीं है, उससे आपका भला नहीं हो रहा है, तो उस बात पर तुरंत रिएक्ट मत करो, उसका जवाब मत दो। क्योंकि कई बार हम ये सोच लेते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब उसको मैं बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। आपका ये सोचना आपके न चाहते हुए भी आपका समय ख़राब कर सकता है। मैं आपकी परेशानी, आपकी दिक्कत समझने की कोशिश करती हूँ कि आपके साथ क्या बीतता होगा। आप खुद ही अंदर अपने आप को कोसते होंगे। आपको लगता होगा कि यार तुम्हारा मुश्किल समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाते हो, खुश रहने की कोशिश करते हो लेकिन खुश भी नहीं रह पाते। गुस्सा भी बहुत आता है, किसी से बात करने का मन भी नहीं करता, या बात करना अच्छा ही नहीं लगता, मन शांत नहीं रह पाता। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपकी ये परेशानी, ये मन की अशांति जड़ से ख़त्म हो जाएगी। मैं मानती हूँ आप अभी बहुत परेशान हैं, आपका कोई भी काम आपके हिसाब से नहीं होता। आप सोचते कुछ और हैं और आपके साथ होता कुछ और है। आपको लगता है दुनिया में आपके जितने भी परेशानियां आपके साथ हैं, इतनी किसी और के साथ नहीं है। आपके बुरे वक्त में भी कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। आप ऐसा सोच ही क्यों रहे हो, और कब तक ऐसा सोचकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? कब तक अपनी किस्मत को दोष देते रहोगे कि यार मेरी तो किस्मत में ये था ही नहीं? कब तक ये सोचते रहोगे कि तुम खुद कुछ भी नहीं कर रहे हो? आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास इतनी एनर्जी है, विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जो आप सोच सकते हैं ना, वो आप कर भी सकते हैं। तो फिर क्या रोना धोना लगा रखा है? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? उठो और एक नई शुरुआत करो। आपके बड़े से बड़े सपने और आपकी अच्छी लाइफ आपकी इस कमज़ोरी को कभी डिजर्व नहीं करते। आपको कामयाब होने के लिए जिद्दीबाज के जैसा बनना ही पड़ेगा। एक जिद्दीबाज के जैसा बनना बहुत बड़ी बात होती है। उसी की तरह अपने अंदर जुनून पैदा कर लो, क्योंकि हर बाज लगभग 70 साल तक ज़िंदा रहता है। उसकी ज़िंदगी के 40 साल पूरा होते होते उसकी वो चोंच जिससे वो शिकार को चीरता था, वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो ठीक से शिकार को चीर भी नहीं पाता। और वो नाखून जिससे वो शिकार पर बहुत तेज़ी से झपटता था, वो इतने बड़े हो जाते हैं कि उनसे ठीक से शिकार को पकड़ भी नहीं पाता। और वो पंख जिनसे वो आसमान को चीरकर बादलों से भी ऊंचा उड़ता था,
वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो ठीक से उड़ भी नहीं पाता। ऐसी सिचुएशन में उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो अपनी मृत्यु का इंतज़ार कर ले या फिर अपनी चोंच, पंख और नाखूनों को तोड़कर नए आने का इंतज़ार कर ले। और इस सिचुएशन में वो चुनता है दर्द को। जब एक बाज की ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आ जाता है तो वो हालातों के आगे हार नहीं मानता, बल्कि वो किसी ऊंची जगह पर जाकर अपनी ज़िंदगी को दर्द सहकर अपनी मुड़ी हुई चोंच को पत्थर पर पटक पटक कर तोड़ देता है। वह तब तक चोंच को पटकता रहता है जब तक मुड़ी हुई चोंच पूरी तरह से टूट न जाए, और फिर उसी पत्थर पर अपने नाखूनों को घिस घिस कर तोड़ देता है। सोचो कितना दर्द होता होगा, क्या हालत होती होगी उस बाज की। लेकिन उसको पता है उसका यही दर्द उसकी ज़िंदगी बदलने वाला है। फिर दोबारा से उसके पास वही धारदार चोंच और नाखून आ जाते हैं, और फिर उस धारदार चोंच से वो अपने पुराने पंखों को उखाड़ना शुरू कर देता है, जिन भारी पंखों के कारण वो उड़ भी नहीं पा रहा था। नए पंख आते ही वह होता है जो बाज चाहता था। अपनी ज़िंदगी के 30 साल वो इतना दर्द सहने के बाद फिर से जीता है। 30 साल वो राजा की तरह जीता है। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो दर्द तो सहना ही होगा। तुम्हारा यही दर्द, तुम्हारा यही स्ट्रगल तुम्हें इतनी अच्छी ज़िंदगी देगा जिसके तुम सपने देखते थे। शायद ये चीज़ आप कभी भी ना भूलो। याद रखना, सपना जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा संघर्ष होगा, और जितना बड़ा संघर्ष होगा कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। कुछ लोग संघर्ष से बचकर बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग संघर्ष से लड़कर निखर जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में हम संघर्ष से बचकर भागते हैं, लेकिन याद रखना संघर्ष ही ऐसी चीज़ है जो हमें वो सब दिलाता है जिसके हम सपने देखते हैं, जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की होती। संघर्ष के पार हमारे सपनों की दुनिया होती है। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि कोई भी संघर्ष तुम्हें अपने सपनों तक पहुंचने से रोक ना पाए। यू हैव टू बिकम स्ट्रोंगर। कहाँ कमी रह गई है उसको ढूंढो। पिछली बार ऐसा क्या नहीं किया कि तुम फेल हो गए, उस पर काम करो। फेल से मिला हुआ एक्सपीरियंस सक्सेस के लिए बहुत यूजफुल होता है। आपको लग रहा है कि आपने पिछली बार ही 100% कर दिया और फिर भी उस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो शायद वो 100% नहीं था। तो फिर से शुरू करो, उससे ज़्यादा एनर्जी से शुरू करो। अगर जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है तो जीरो से करो, लेकिन शुरू तो करो। जब आप 2-4 कदम बढ़ाओगे तो अगले 2-4 कदम के लिए फिर से रास्ता दिखने लगेगा। मान के चलो कि ज़िंदगी के रास्ते पर बहुत घना कोहरा है। जब तक 2 कदम आगे नहीं बढ़ाओगे ना, उसके आगे का रास्ता नहीं दिखेगा। आगे का रास्ता देखने के लिए आपको कम से कम 2 कदम तो लेना ही पड़ेगा। आप अपने टारगेट के लिए मेहनत करो, उस पर थोड़ा काम करो। आगे के रास्ते, आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस अपने आप मिलने लग जाएंगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा रुक, सोच कि इससे बेटर क्या हो सकता है। 100 का भी 100 क्या हो सकता है। सॉल्यूशन अपने आप मिलेंगे। एक एक सीढ़ी को पार करके आप एक दिन मंजिल पर ज़रूर पहुंच जाओगे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो ना तो एक दिन ज़रूर मिलती है। ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए हिम्मत, जुनून और सही प्लानिंग, ये तीनों चीज़ चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ आपके अंदर आ गई तो ज़रूर आप अपने फ्यूचर में सक्सेस हो जाएंगे। और ये तीनों चीज़ कब आएंगी? जब आप हर दिन कुछ नया कर गुजरने की इच्छा रखेंगे। क्योंकि कई लोग अपने कंफर्ट जोन में ही ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं, हर दिन कुछ नया रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं करते, उन्हें स्ट्रगल चाहिए। और आपको भी वैसा ही स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है अपने लिए, अपने सपनों के लिए। ज़िंदगी में किसी से भी अपनी तुलना मत करो। जैसे चाँद और सूरज की तुलना आपस में नहीं की जा सकती, क्योंकि ये दोनों अपने समय के हिसाब से चमकते हैं। वैसे ही सबकी अलग अलग खूबी होती है। चाँद दिन में नहीं चमक सकता और सूरज रात में नहीं चमक सकता। रात चाँद की होती है
वैसे ही सबकी अलग अलग खूबियाँ होती हैं। इसलिए किसी से तुलना करके अपना मोरल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठकर सोचो, संघर्ष करो, फिर देखो ज़िंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो समझ लेना जो आप कर रहे हैं वो सच में बहादुरी वाला काम है। अगर आपको लोग इस हद तक निकम्मा समझते हैं कि लोगों ने आपसे उम्मीद ही करना छोड़ दी है, तो भाई आप कमाल करने वाले हो। ये सच है, आप कमाल करने वाले हो। क्योंकि जो लोग ये सोच रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो कभी समझ भी नहीं पाएंगे कि आप क्या कर सकते हो और क्या करने वाले हो, क्योंकि आप उनकी समझ से बाहर हैं। जिससे कोई उम्मीद नहीं होती ना, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आप तभी आगे बढ़ सकते हो जब कुछ नया आजमाने के लिए तैयार रहोगे। हाँ, मान लिया आपका वर्तमान बहुत मुश्किलों से भरा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। अरे भाई, वैसे भी बिना मुश्किलों की कैसी ज़िंदगी? विदाउट प्रॉब्लम्स देयर इज़ नो लाइफ। समस्याएं तो उसके नहीं हैं जो मर गया है। अगर आप जिंदा हैं तो फिर समस्याएं होंगी ही। फिर किस बात का रोना है? मेहनत तो करनी ही है। मेहनत करोगे तो जो चाहोगे वो मिलेगा। जिन्हें आप आज अपने सबसे बुरे दिन मान रहे हो ना, उनमें भी अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आने वाला इतिहास आपकी सक्सेस की कहानी बताएगा। ये मुश्किल दिन जो आप हिम्मत से काट रहे हो वो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको हर कंडीशन से लड़ना सिखाएंगे, हर सिचुएशन में आपको ये सिखाएंगे कि उससे अब डील कैसे करना है। लोहे को आकार देने के लिए ना उसको गर्म करके उस पर ज़ोर से चोट मारनी पड़ती है। वैसे ही आपकी मुश्किलों भरे दिन आपको तपा रहे हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, आपको निखार रहे हैं, आपको परफेक्ट बना रहे हैं। आपकी कमियों का आपको पता चल रहा है। ऐसे दिनों में आपको कमज़ोर बिल्कुल नहीं पड़ना है। आपकी समस्याओं से भरे दिन आपको खुद से लड़ना सिखा रहे हैं। आपको खुद से लड़कर खुद से ही जीतना है। अब सपने आपने देखे हैं ना, तो उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। उठना आपको ही पड़ेगा, तपना भी आपको ही पड़ेगा। कोई और आपके लिए नहीं कर सकता, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी। शांत रहकर मेहनत करते रहना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको पहली बार में असफलता मिली तो आप उस काम को छोड़ दें, उसको फिर से शुरू कर। कहने वाले कहेंगे कि भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता। आपको उनकी बातों में नहीं आना है, उनकी बातों में नहीं उलझना है। उनकी ऐसी बातों से खुद को एनर्जी दो कि भाई इसने मुझे चैलेंज किया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं दोगुनी ताकत से इस काम को करके दिखाऊंगा। अपनी हॉबीज पर काम करो, अपने सपनों को अपनी आदत बना लो, अपने सपनों को वक्त दो। आपको करना है, मतलब करना है। आदतें बदल लोगे तो आपका फ्यूचर ज़रूर बदलेगा। जो आप आज कर रहे हो ना, उन पर आपके आगे आने वाले कई साल निर्भर करते हैं। आप अपना आज सुधार लो, आने वाला कल अपने आप सुधर जाएगा। ये शाश्वत सत्य है। आप जिम्मेदारी से काम करो, अपना फ़र्ज़ समझकर काम करो। खुद के सपनों को अपनी ड्यूटी बना लो कि ये मेरा सपना है, इस पर मुझे इतना काम आज करना है। रोज़ खुद को ये एहसास दिलाओ कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आप खुद आपकी ज़िम्मेदारी हैं। आपका सपना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और ने नहीं देखे थे वो सपने। अगर आप आज ही हार मान कर बैठ गए ना, तो फ्यूचर तो छोड़ो, अपना वर्तमान भी नहीं सुधार सकते। कितनी बार फेल हो जाओगे? 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार? सफल तो आपको होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए बने हो और आप लगातार मेहनत कर रहे हो। आप सपना देख सकते हो तो उसे पूरा भी कर सकते हो। अगर ये सोच रखोगे ना, तो डेफिनेटली एक दिन वहाँ तक पहुँच ही सकते हो। आपको वो याद रखना चाहिए कि हाँ, मुझे ही करना है। ऐसा नहीं है कि आज सोच लिया कल भूल गए कि कल क्या सोचा था। ऐसे सपने पूरे नहीं होते हैं। आप चाहते हो ना कि आपका वक्त आए, लोग आपको जाने, आपकी इज्जत करें, आपका नाम सुनकर लोगों में एनर्जी आए, तो आपको अपने आज पर काम करना होगा। सपने देखते हुए
बहुत सारे लोग बड़े होते हैं, लेकिन उन पर काम सब्र रख कर मेहनत बहुत कम लोग कर पाते हैं, करते नहीं हैं। जोर आता है करने में। सफलता किसी इत्तेफाक की देन या सौगात में मिलने वाली चीज़ नहीं है। सफल बनने के लिए डटे रहना और लगे रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सफलता हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि सब बैठे बैठे ही हो जाए, बिना कुछ किए ही चुटकी बजाएं और सफल हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता, जादू नहीं है कोई ये। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो किसी ना किसी शॉर्टकट का इंतज़ार करते रहते हैं, मात्र सोचते रहते हैं, और मात्र सोचते रहने से या हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से अगर हम सफल हो जाते ना, तो दुनिया पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच जाती। अगर आप किसी काम में एक बार फेल भी हो गए ना, तो उससे ये सीखो कि फेल होने की वजह क्या थी। मेहनत में कमी थी, तरीका गलत था, या टाइम गलत था, या फिर आपने अपनी मेहनत का 100% नहीं दिया। वजह क्या थी? फर्स्ट फेलियर की वजह पता करके उस कमी पर काम करते हुए सेकंड अटेम्प्ट में आपको अपनी मंजिल को पाकर ही दम लेना है। मैं दावे के साथ कहती हूँ, पहली बार में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, दूसरी बार में आपको बहुत बेस्ट कह सकते हैं ऐसी परफॉर्मेंस होगी। अपने फेलियर को अपनी हार मत समझो भाई, बस इसे एक अच्छी शुरुआत समझो, जिसमें आपके पास एनर्जी भी दोगुनी है। आपको यह भी पता है कि पिछली बार क्या कमी रह गई थी, क्योंकि आपकी मेहनत और प्रयास कभी वेस्ट नहीं जाएंगी। आपकी करी हुई मेहनत ना एक दिन आपके ज़रूर काम आएगी। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलना श्योर है। सफल होने के लिए ना सेल्फ डिसिप्लिन और जिम्मेदारी उठाने की फितरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपके जीवन में अनुशासन की कमी है, तो सफल होने के चांस खत्म हो जाते हैं। अगर आप सफल हो भी गए, तब भी बिना अनुशासन की अपनी सफलता को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाओगे। 2 फेज होते हैं लाइफ में, एक सफलता को अचीव करना, दूसरा सफलता को मेंटेन करना। कई लोग सफलता हासिल कर लेते हैं, लेकिन इसे मेंटेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अनुशासन नहीं है। खामोशी से मेहनत करके अपने सपनों के पीछे लगे रहो, डटे रहो। आपका काम है मेहनत करना, आने वाले वक्त को खुद के फेवर में लाना। फिर ये जो लोग हैं ना, जो आपका मजाक बना रहे हैं, यही कल आपसे गाइडेंस मांगेंगे कि हमें भी बता दे भाई ये काम कैसे किया, हम भी कर लें। इसलिए लोगों की बातों को ना दिल से लगाकर बुरा मानकर हार नहीं माननी। उनका काम है कहना, आपका काम है करना। आपके मुश्किल दिनों में ही आपकी पहचान होगी। आपको खुद भी पता चलेगा कि यार तू क्या है, कहाँ तक पहुँच गए हो और कितना और आगे जाना है। क्योंकि अगर समस्या नहीं आएंगी, तो बिना प्रॉब्लम्स के तो आपको सब कुछ आसान लगेगा, और सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई चीज़ आसानी से मिल रही है ना, तो वो टिकने वाली भी नहीं है। अच्छे वक्त के आने का इंतज़ार बंद कर दो। बिना कुछ किए इंतज़ार करने से अच्छा वक्त नहीं आने वाला। अच्छा वक्त तभी आएगा जब आप बुरे वक्त में खुद को भुना रहे होंगे, खुद के देखे गए सपनों पर काम कर रहे होंगे, किसी भी वजह से उससे दूरी नहीं बना रहे होंगे। इसलिए आप खुद पर विश्वास रखो, आपके कल पर आपका हक होगा। आपकी आज की मेहनत आपका आने वाला कल बनाएगी। आज इसे शुरू करो, चलते रहो, रुको मत, धीरे चलो लेकिन चलो। एक साथ मत भागो, एक एक स्टेप चढ़ो, फिर मंजिल तक पहुंच जाओगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मेरा बहुत ख़ास दोस्त है, मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। हाँ, वो आपके साथ हो सकता है, लेकिन बुरा वक्त आते आते ना वो भी निकल जाएगा। क्योंकि वो आपके लिए स्ट्रगल क्यों करेगा? आपको खुद के लिए स्ट्रगल करना है, उसके अपने स्ट्रगल्स हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए टाइम वेस्ट चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि खुद की भूख खुद के खाना खाने से शांत होती है। आपके लिए सिर्फ आप एक हैं, आपके लिए सिर्फ आप ही खड़े हो सकते हैं। दिन हो या रात, बुरा वक्त हो या अच्छा, जब तक आप आपके साथ हैं ना, तब तक आपको कोई नहीं गिरा सकता है। आप ही किसी और पर डिपेंड होने लग गए ना, तो फिर कोई भी आपका फ़ायदा उठा सकता है। आपका सपना, आपकी खुशी, आपका फ्यूचर सब आपके हाथ में है।
आपकी लाइफ, आपकी हिम्मत, आपका सेक्रीफाइस, आपका दर्द, आपका पेशेंस, आपका डिसीजन, सब कुछ आपका है। आपको बिना किसी से उम्मीद किए मेहनत करनी है, खुद को टाइम देना है। जब आप खुद अपने सपने पूरे करने लग जाएंगे ना, तब लोग आपको खुद फॉलो करने लगेंगे। आने वाला कल अपने आप आपकी सफलता का गुणगान करेगा। आपकी मेहनत कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। किसी का तो सिर्फ वक्त आता है, आपका तो देखना दौर आएगा। परेशानी तो आती रहती है और आनी भी चाहिए। इससे आपको पता लगेगा कि आप कुछ कर रहे हो, आपकी औकात पता पड़ती है उससे। स्मूथ तरीके से कंफर्ट जोन में अगर तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है ना, इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो। बहुत ज़्यादा धूप सहन करोगे ना, तभी बारिश का मज़ा आएगा। और आप अगर बैठे बैठे सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि यार सही समय आएगा, उस दिन से मैं काम शुरू करूँगा, तो सही समय आने तक का वक्त ना आप ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हो। और इतना टाइम वेस्ट करने के बाद भी अगर आप सही टाइम आने का इंतज़ार कर रहे हो, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इंतज़ार मत करो, अभी से लग जाओ, फिर देखो कल सब कुछ आपका होगा। खुद में ऐसी आग लगा कर रखो जिससे आपके दिमाग की बत्ती जलती रहे। आपको ये फील होता रहे कि आपको लगातार मेहनत करनी है, आपको वह सब करना है अपने सपनों के लिए जो बाकी के लोग नहीं कर रहे हैं। उनसे हटकर करना है, क्योंकि आपको उन सब से आगे निकलना है, आपको अपना दौर लाना है। आप किसके लिए जी रहे हो भाई? अपने लिए। पहले खुद को कुछ बनाओ, फिर दूसरों के लिए जियो, फिर करो दूसरों का भला। हार जीत तो चलती रहती है, आपका काम है मेहनत करना। आज आपको दुनिया पीछे खींच रही होगी, बहुत लोग आपके सामने डिस्ट्रैक्शन बनकर, बैरियर बनकर खड़े होंगे, लेकिन आपको उन पर ध्यान नहीं देना। आप शांत रहकर अपना काम करते रहोगे ना, तो एक दिन इस भीड़ से खुद को बहुत आगे ले जाओगे। और ये सिर्फ आप ही कर सकते हो। आप आपकी ज़िंदगी के खिलाड़ी हैं और आपको बेस्ट प्लेयर बनकर अपनी पारी खेलनी है। आपको पता है आपके सपने कितने पेशेंस और हिम्मत वाले खेल हैं। आपको इसमें कैसे जीतना है, आपको शांत रहना है। लोग ताने मारेंगे, भला बुरा कहेंगे, आप जो कर रहे हैं ना उसे छोड़ने को भी कहेंगे। आपसे कहेंगे कि यार इसको करके कोई फ़ायदा नहीं है, आपको आगे कुछ नहीं मिलने वाला। वो कोशिश करेंगे जिससे आप परेशान होकर अपनी मेहनत को छोड़ दें, लेकिन आपको फिर भी अपने सपनों पर डटे रहना है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वैसे तो लाइफ में स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन आपको उस स्ट्रगल से भी लड़ना है। दुनिया के सामने खुद को बेस्ट प्रूव करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप रुके नहीं, पीछे ना हटें। चाहे आपको कितनी ही रातों की नींद हराम करनी पड़े, आपको अपने कैसे भी कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़े, आप एक बार के लिए सब छोड़ दो। आपके रास्ते में बहुत सारी परेशानी आएंगी, लेकिन वो आपके सपनों से बड़ी नहीं है। आप ये सोच लो कि अभी आपका जवाब देने का टाइम नहीं है, आपकी सफलता जवाब अपने आप देगी। लोगों को खुश रखना बंद करो, अपना ध्यान रखो, अपनी खुशी के लिए काम करो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो। लोग तो भगवान से भी दुखी हैं भाई, तो आप ये सोचकर मत बैठो कि वो मेरे से हर्ट होगा, दूर हो जाएगा, और दूर होगा तो मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई, किसी के चले जाने से कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि किसी के मर जाने से भी कोई काम नहीं रुकता, उसको भी कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं। आप तो फिर खुद के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप तो किसी का बुरा भी नहीं कर रहे, तो फिर ये बिल्कुल भी मत सोचो कि उसका क्या होगा। आपकी लाइफ के घोड़े की लगाम ना आपके खुद के हाथ में होनी चाहिए। आप ही इसके सारथी, आप ही इसकी सवारी हैं। किसी और को ये मौका मत देना, क्योंकि लोग फ़ायदा उठाने में सबसे आगे होते हैं। खुद को कभी अकेला मत समझना, देखना कल आपको लोग क्या, पूरी दुनिया जानेगी। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, उससे आपको ये लगना चाहिए कि बस इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। उस हद तक मेहनत करो जब आपको ये लगने लग जाएगा ना कि इस काम को
या इस काम के लिए मेरे से ज़्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता, तो मान के चलो उस काम को आपसे ज़्यादा अच्छा भी कोई नहीं कर सकता। और जब आप इतनी मेहनत कर सकते हो तो उससे जो रिजल्ट मिलने वाला है ना, उस पर आपका अकेले का हक होगा। उस वक्त आपको लगेगा कि यार अच्छा हुआ मैं उन लोगों के कहने में, उनकी बकवास में नहीं आया और उस दिन मैंने गिव अप नहीं किया, लगातार मेहनत करता रहा तो आज इस मुकाम पर पहुंच गया। और अगर आप उस वक्त ये सोच लोगे ना कि मेरे दोस्त घूम रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मेरे से अलग हो जाएंगे, तो ये सब कुछ दिन की खुशी है। वैसे भी आपका स्ट्रगल भी कुछ दिन का ही है। आज वो लोग एंजॉय कर रहे हैं तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ दिन बाद आप उनसे बहुत आगे निकल जाओगे और वो उस समय स्ट्रगल करना शुरू करेंगे। मुझे लगता है आप शांत रहकर मेहनत करके दुनिया में अपने साथ साथ देश का भी नाम रोशन कर सकते हो। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप सपनों में आस्था रख के कर्म करो, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। किसी चीज़ का त्याग करने में बिल्कुल भी मत डरो, लेकिन आलस्य का परित्याग जरूर कर दो। अगर कोई गलती आपसे हो भी जाती है तो उससे घबराओ मत, दोबारा से खड़े होके उस पर विचार करके उसे ठीक करने की कोशिश करो। अगर आपके रास्ते में कोई समस्या आती है तो उसे अपने रास्ते से हटा दो। अगर कोई चट्टान भी सामने आए तो उसे भी ठोकर मारकर उछाल दो। आपको तूफान से टकराने की भी हिम्मत रखनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। किसी भी मुसीबत से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो पाना है ना, उसकी चाहत पागलपंती से करनी पड़ेगी। अगर आप अपने साथ में कर्म को रख रहे हो तो आपको खुदा की भी इबादत करनी पड़ेगी। देखना आप ये सब ठीक ठाक कर लेंगे तो फिर आपकी किस्मत आपको क्या रंग दिखलाएगी। ज़रूर मंजिल मिलेगी, मंजिल मिल ही जाएगी। आप ये मत सोचो कि आपको मंजिल हासिल करने के लिए जो सुविधा चाहिए वो आपके पास नहीं है। अगर आपके पास बिजली नहीं है तो कैंडल तो है ना, तो आप क्यों नहीं फिर 0 से 100 बन सकते। अगर 100 बनने की प्रबल चाह है ना तो आप ज़रूर कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है आप खुद को छोड़कर दूसरों का भला करने में लग जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है अपने तो मिलते हैं इस दुनिया में पर उनसे अपनापन नहीं मिलता है। मन की बात तो सब समझ लेते हैं लेकिन ढोंग करते हैं वो कि हमने समझ ली है। सच में ऐसा नहीं होता है। आपको साथ में बैठकर हंसने वाले हजारों मिल जाएंगे इस दुनिया में, लेकिन आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए अकेले अपनी दम पर मेहनत करो और अपनी मंजिल को हासिल करो। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि आपको पतंग नहीं एक पंछी के जैसे बनना है, किसी सहारे के नहीं उड़ना बल्कि अपनी पंखों के दम पर उड़ना है, उस दिन तो आप बहुत महान बन जाएंगे। एक झोंके के साथ तो कागज का टुकड़ा भी लहरा लेता है, लेकिन आपको तो वो बनना है जो हवा को चीर कर भी आगे बढ़ जाता है। आपको 4 बूंदों से घबरा कर नहीं बैठना है, आपको तो बाज की तरह बादलों में खेलना है। कभी भी पतंग बनने के बारे में मत सोचना, हमेशा पंछी बनने के बारे में ही सोचना। अंत में मैं आपको राज सरगम जी की एक कविता के माध्यम से समझाना चाहूँगी। छूने को आखिरी पड़ाव छू जाएं, हों सपने मजबूत, बुलंदी मेहनत देखे ना कि जात पात की करतूत। लिखेंगे गाथा बहते पानी के रेले में, जान लो तुम मिला नदी से नदी बनाएंगे नई आकाश गंगा हम। हमारे अलावा और भी चाहेंगे छूना बेतरतीब सितारे, हिस्सा आसमां में सबका पाएगा वो फुलाए जो गुब्बारे। होगा तारा हमारी जमात का दिखेगा दूर से काला, बनने को जर्द रहेगा आतुर है ना आसमानी नूर वाला। पिस जाएंगे छुअन की प्यास में गेहूं के 2 पाट में, बहेगी शमा हमसे भी अंदर उम्मीदें दिल के घाट में। अंत में कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। रखना भरोसा खुद पर, मन को घबराने ना देना, बहुत मिलेंगे उंगली उठाने वाले, तुम हौसलों को डगमगाने ना देना। हाँ वक्त लगता है अक्सर ही ऊंचे मुकाम पाने में, रखना नज़र अपनी मंजिल पर, मन को भटकने नहीं देना, मन को भटकने नहीं देना।
धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इस पर कमेंट्स करना मत भूलना।